Hello student, welcome to my channel of management mindset. Let me discuss a topic of free consent. इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टी, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री कंसेंट। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फ्री कंसेंट? मैंने इससे पहले तुमको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बताया था फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट वो होता है कि जो भी ऑल पार्टीज, दो कोई पार्टीज होती हैं, वो एक वैलिड कॉन्टैक्ट कर रही होती है किसी भी एक कंडीशन पर, उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। जैसे देखो लिखा है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग एंड सेम सेंस। एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ए वाला पर्सन है, ठीक है, ये हमारा ए पर्सन है, ठीक है, और ये हमारा बी वाला पर्सन है। भाई ए वाले पर्सन ने इसको धमकाया कि तुम मेरे को अपनी ज़मीन नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो ये अपनी जान बचाने के लिए इसको अपनी ज़मीन दे देता है। तो ये एक ही थिंग के लिए और एक ही सेंस के लिए एक ही चीज़ में क्या कहते हैं, अब मतलब कि अपना वो डिसाइड कर लेते कि हाँ भाई हमको मैं मंजूर करता हूँ, मैं तुमको अपनी ज़मीन दे दूँगा। तो मतलब ये एक ही सेम थिंग और सेम टाइम में ही सेम सेंस के लिए एक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ये होता है जब दो पर्सन एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक ही कंडीशन के लिए एग्री हो जाते हैं, उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 14, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कोज्ड। इसमें याद रखना कि जो कंसेंट होते हैं वो जब ये एक है आपका कॉर्सियन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये 5 चीज़ होती हैं ना आपके कंसेंट, फ्री कंसेंट में, तो वो आपका कभी भी एक फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है। यदि मिस्टेक और अंडर फ्लुएंस ये जो भी चीज़ आ जाती है तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है। वो एक मतलब कि एक वॉइडेबल कॉन्टैक्ट कहलाता है, और जो मिस्टेक है वो आपका एक कॉन्टैक्ट वॉइड कहलाता है, ठीक है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कोरिजन की वजह से क्यों वो कंसेंट हो जाता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्यों हो जाता है, फ्रॉड क्यों हो जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। और जो मिस्टेक है वो हमारा है वॉइड है। इसके 2 पार्ट हो जाते हैं मिस्टेक के, बाइलैटरल, यूनिलैटरल, और इसके नीचे भी बाइलैटरल के 2 पार्ट हो जाते हैं, एज टू अ सब्जेक्ट मैटर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई फ्री कंसेंट में कोरिजन हो जाता है तो उसको हम नॉन कंसेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। कोरिजन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, ठीक है। क्या होता है, किसी को धमकी देना, ठीक है। कोरिजन इज अ थ्रेट or force used by one party against another and compelling him to enter into an agreement। मतलब कोई भी एक पार्टी किसी को धमका के अपना काम करवा रही है, उस एग्रीमेंट में इंक्लूड हो रही है, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं। मतलब कि कोई भी 2 पार्टी है, ए एंड बी, ए पार्टी धमका के उसको मार के वो काम एग्रीमेंट साइन करवा रही है तो उसको हम कोरिजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दी एक्ट विल अमाउंट टू कोरिजन इफ को कौन से मतलब कि कोरिजन वो कैसे कहलाता है, कुछ उसकी इसेंशियल फुलफिलमेंट होनी चाहिए जब भी वो एक हमारा कोरिजन कहलाता है। दे मस्ट बी अ क्लियर एंट्रेंस ऑफ थ्रेट्स, मतलब उसमें क्लियर धमकी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा है द थ्रेट शुड बी टू कमिटेड एक्ट ऑफ फॉरबिडन बाय द इंडियन, और उसे एक वहाँ क्या कहते हैं, उस धमकी को, वो धमकी कमिटेड भी होनी चाहिए लॉ द्वारा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग यूज ऑफ कोरिजन लाइज ऑन द पार्टी हु वांट टू सेट असाइड टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
ऑफ कोरिजन। कोरिजन इन इंडिया इज़ नॉन एज अ ड्रेस ऑफ इंग्लिश लॉ। इसका मतलब हमने भी क्या पढ़ा कोरिजन में? कोरिजन में हमने पढ़ा कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें हम एक पर्सन को धमका के अपना एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, ठीक है। अभी ये हमने इसमें क्या पढ़ा भाई, कोरिजन क्या होता है और कोरिजन में क्या इसेंशियल फुलफिलमेंट होनी चाहिए जिससे वो कोरिजन कहला सके और उसका क्या बर्डन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब हमारा ये होता है कि इसमें क्या कहते हैं, किसी पे हम जानबूझ के दबाव डालते कि नहीं भाई तुमको ये काम करना है तो करना है, ठीक है। उसमें हम किसको उसमें हम धमकी दे के काम करवाते हैं, इसमें हम दबाव दे के काम करवाते हैं। A contract is said to be included by under influence where the relation substituting between the parties, such one party is a position is dominate will the other and use the positions to obtain unfair advantage over the other. Under influence में जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, और जैसे एग्जांपल लो मैं आपको देती हूँ भाई, ये हो गया ए पर्सन, ये हो गया बी पर्सन, ठीक। ए वाले पर्सन ने कहा कि उसकी बहुत सारी ज़मीन है, ठीक, और बी वाले पर्सन वहाँ पे ना अपना मतलब कि गाय वाय चराते हैं। तो ए वाले पर्सन ने कहा कि तुम मतलब गायों को रखता है, तो ए वाला पर्सन कहता है कि मुझे ना तुम्हारी सारी की सारी गाय चाहिए। तो बी वाला पर्सन बहुत पुअर होता है तो वो अपनी सारी की सारी गाय दे देता है। कहते हैं ए वाला पर्सन कहता है कि यदि तुम मुझे अपनी गाय नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हें फसल नहीं दूंगा। तो बी वाला पर्सन को प्रभाव डालता है, वो बहुत ज़्यादा उससे डिप्रेस कर देता है, तो इसके कारण उसको अपनी सारी गाय बेचनी पड़ती है। तो मतलब एक तरीके से अंडर ड्यू का मतलब होता है कि जब दो पर्सन कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो ए वाला पर्सन बी वाले पर्सन पर प्रभाव डालता है कि तुम हमारा ऐसे नहीं कर सकते हमारे साथ भाई, तुम्हें हमारा कांटेक्ट मतलब कि हम तुम्हें वो चीज़ दे देंगे पर हम पे प्रेशराइज मत करो, ठीक है। आ पर्सन इज़ डीम्ड टू बी अ पोजिशन टू डोमिनेट विल बी अनादर। मतलब वो डोमिनेट करते हैं अनादर पर्सन को कि मतलब उनके अंदर ऐसी ऑथोरिटी होती है कि वो उसको ब्लेम कर सकते हैं, उससे वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें फिर दूसरा पॉइंट है व्हेन द पार्टीज स्टैंड इन फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। एक ट्रस्ट बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इन पार्टी के बीच। व्हेन द पार्टी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन एंड मेंटली कैपेसिटी टेम्परेरी परमानेंट इम्पेयर्ड एंड फिजिकल डिसऑर्डर। जो ये पार्टी कर रहे हैं इन पहले तो सही होते हैं, फिर कुछ इम्पेयर इलनेस आ जाती है या मतलब कि मेंटल कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, डिस्ट्रेस हो जाते हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस में। अब किसी पे आप तुम प्रभाव दोगे तो वो ऑलवेज ही इंसान थोड़ा डिप्रेस में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडर इन्फ्लुएंस। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन हमारा होता है कि कोई हमें धमकी दे, दो पार्टीज़ के बीच में उनको धमकी दे के काम करवाया जा रहा है। अंडर इन्फ्लुएंस या उनको प्रभाव दे के काम करवाया जाता है। फ्रॉड मतलब उनसे झूठ बोल के कोई काम उनसे करवाया जा रहा है, गलत चीज़ें बोली जा रही हैं उनसे। फॉल्स फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इंक्लूड एक्ट इज़ कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पर्सन। मतलब एक दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ बता के उसे उसको अट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू दी सेशन 17 में बताया गया कि कोई भी फॉल्स गलत सजेशन दे के पर्सन को बिलीव दिलाना, ठीक है। दूसरा है दी एक्ट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, मतलब उससे वो चीज़ छुपाना। अब जैसे एग्जांपल दूँ भाई, मैं ना जैसे ये ए वाला पर्सन है, ठीक, और ये बी वाला पर्सन है, ठीक है। देखना, ए वाला पर्सन बी वाले पर्सन के पास शॉप पे मशीन लेने गया। क्या लेने गया? वॉशिंग मशीन लेने गया, ठीक है। क्या लेने गया? वॉशिंग मशीन। अब भाई इस जो वो ये वॉशिंग मशीन में थी
बी वाले पर्सन का मुझे इसमें ना सारे फीचर दिखने चाहिए, पर इसमें 10 फीचर होने चाहिए, मुझे ऐसी मशीन चाहिए। इसमें थे खाली 6 फीचर, पर ए वाले पर्सन ने बी वाले पर्सन से झूठ बोला कि नहीं ये बहुत ही अच्छी मशीन है, इसमें 10 के 10 फीचर है। तो ये इससे फ्रॉड कर रहा है। क्या ए वाला पर्सन बी वाले पर्सन को उसके बी वाले पर्सन के साथ फ्रॉड कर रहा है। क्यों? बी वाले पर्सन ने 10 फीचर वाली गुड मशीन मांगी थी और ए वाला पर्सन उसको 6 फीचर वाली मशीन दे रहा है, तो ए वाला पर्सन बी के साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अब है कोई भी प्रॉमिस मेड बाय विदाउट इंटेंशन एंड परफॉर्मिंग, कोई भी प्रॉमिस ही करते हैं विदाउट कोई भी इंटेंशन के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन्हें कोई भी मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। ठीक है, एनी अनदर एक्ट टू बी डन टू रिसीव अ फ्रॉडलेंट, और ये कोई भी एक्शन करते वो एक फ्रॉडलेंट मतलब फ्रॉड होता है। एंड एक्ट ऑफ ओमिशंस डिक्लेयर टू बी अ फ्रॉडलेंट बाय लॉ, और ये एक लॉ द्वारा भी फ्रॉड ही माना जाता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा फ्रॉड का कि दो पर्सन जब कांटेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फ्रॉड हो, मतलब कि फ्रॉड करके करते हैं, कोई भी कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब है मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली एंड ऑनेस्ट बिलीव एक्ट एज इट ट्रूथ ऑफ पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू रिसीव द अदर पार्टी। मतलब इसमें गलत रिप्रेजेंट करके इनोसेंटली इसमें झूठ बोल के वो इसमें कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कभी सच नहीं बताते। अब कौन से ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं जिससे वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं। डेट शुड बी अ, एक वो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, सच रिप्रेजेंट मस्ट बी रिलेटेड, उनके किसी फैक्ट से रिलेट होना चाहिए। देखो रिलेटेड टू दी फैक्ट है। ठीक है, फिर है इट मस्ट बी एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन द पार्टी है। ठीक है, एक तो उनकी पार्टी के उसमें होने चाहिए। दूसरा इट मस्ट बी हैव बीन मेड आइदर बाय द पार्टी हिमसेल्फ एंड उनके एजेंट के उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट होती हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं भाई। एक तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक इज़ डिफाइन एज इन एररनेस ऑफ बिलीव कंसर्निंग समथिंग, मतलब सब कुछ दो पार्टी जब कांटेक्ट करती है तो क्या करती हैं, बिल्कुल गलत चीज़ शो करती हैं कांटेक्ट में। एक तो होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे 3 कैटेगरी इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ की। पहले मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ कंट्री। अब कोई पर्सन है, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी पर्सन है किसी भी कंट्री का, तो उसको सारे गलतियों का एक रूल और रेगुलेशन पढ़ना कि भाई किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो कौन सी धारा लगेगी, तो उसे सारी अपनी गलतियों का लॉ पता होना चाहिए अपने इंडिया का। मिस्टेक एज अ फॉरेन, अभी किसी पर्सन से मिस्टेक हो जाती है इन फॉरेन कंट्री में तो ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं माना जाता कि उसे फॉरेन कंट्री की मिस्टेक के बारे में, उसके लॉ के बारे में उसे पता होना चाहिए। मिस्टेक एज टू बी अ प्राइवेट राइट, मिस्टेक हो जाती हैं ये एक हमारा एक प्राइवेट राइट भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें टू टाइप ऑफ मिस्टेक होती है। ये होती है यूनिलैटरल मिस्टेक एंड एक होती है बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक कौन सी होती है? जो वन पार्टी मतलब दो पार्टी होती है जिसमें से एक साइड की पार्टी से पूरी मिस्टेक की जाती है। एक होती है बायलैटरल, व्हेन बोथ पार्टीज, दोनों तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक की गई हो। और देखो बाईलैटरल में भी हम इसके टाइप पढ़ते हैं। एक होता है मिस्टेक एज टू बी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट मतलब उठा ले तो उस पर मिस्टेक होती है। एक होती है उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में मिस्टेक होती है, जैसे सब्जेक्टिव में होगा कोई रिगार्डिंग टू द एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, या टाइटल है, क्वांटिटी है, या ये 2 बार क्वांटिटी हो गए, या टाइम है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिस्टेक। अब देखो मैं आपको बताती हूँ पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। हमने अभी क्या पढ़ा? फ्री कंसेंट। पेपर में आएगा व्हाट इज़ अ फ्री कंसेंट, आपको ये डिफाइन लिख देनी है। ठीक है, फिर आपसे वो पूछेंगे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ उठा के पूछ लेंगे इन 5 में से, या तो मिस्टेक पूछ लेंगे अकेला उठा के। यदि मिस्टेक वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए ना तो तुमको कुछ नहीं करना है,
मिस्टेक की डिफाइन लिख देना, इसके टाइप्स लिख देना और इसके अंदर का मटेरियल तुम खुद बना के लिखना कि मिस्टेक ऑफ